गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ कृष्णा टीचिंग पॉइंट KTP। तो इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करना है अकाउंटिंग इक्वेशन के। तो चलिए 11 आपको शो हो रहा होगा, 5 ट्रांजेक्शन है इसके अंदर। स्टार्टेड बिजनेस कैश, आपको पता ही होगा। रेंट रिसीव्ड, रेंट मिला है आपको। थर्ड है एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड क्या होता है? एक्रूड इनकम मतलब कि वो इनकम जिसके लिए आपने सर्विस प्रोवाइड करा दी है लेकिन वो आपको मिली नहीं है, मतलब कि इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। आपने अर्न कर लिए, आपने सर्विस प्रोवाइड करा दी, उसके लिए आपने काम कर दिया लेकिन आपको उसके लिए अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, तो यही होती है हमारी एक्रूड इनकम। अब आते हैं कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब कि आपको पहले से ही कमीशन एडवांस में मिल गई, आपने जो सर्विस प्रोवाइड अभी तक कराई नहीं है लेकिन बंदा आपको पहले ही रुपए दे के जा। स्टार्टेड बिजनेस, तो यहाँ पे बढ़ाओ कैश, कितना है 60,000 और 60,000 कैपिटल में आ गया। सेकंड ट्रांजैक्शन है रेंट रिसीव 2000, रेंट रिसीव्ड 2000। देखो कैश में तो 2000 बढ़ गया आपके पास, रेंट आ गया और कैपिटल में भी बढ़ाना पड़ेगा। ये आपको बात कई बार बता चुका हूँ मैं भाई कि जैसे कि अगर कैश बिजनेस से निकलता है तो एज अ कैपिटल में से माइनस होता है और बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है तो कैपिटल में प्लस होगा। ये भी एक मतलब कि एक यहाँ पे कहोगे एक्सेप्शन है कि अगर आप गुड्स सेल आउट करते हो तो जो कैश आता है उसे कैपिटल में क्यों नहीं ले जाते, लेकिन वहाँ बात अलग है। ये रेंट रिसीव्ड हमारी एक तरीके से नॉन कोर एक्टिविटी से इनकम हो रही है, ये डायरेक्ट इनकम नहीं है, इनडायरेक्ट इनकम है। आप केवल रेंट में कभी मतलब कि आपका बिजनेस ये थोड़ी ना है कि आप सबको रेंट पे ही घर दे रहे हो या फ्लैट दे रहे हो, आपका बिजनेस है किसी गुड्स में डील कर रहे हो आप, ये आपकी नॉन कोर एक्टिविटी है। आपने साइड से अपना एक ऊपर जगह बच रही थी शॉप के ऊपर, आपने वो रेंट पे दे दी, तो एज अ रेंट आप अर्न कर रहे हो, उसे भी आप अपने कैपिटल में प्लस कर रहे हो। यहाँ पे ये बात आ रही है उससे आपकी कैपिटल बढ़ रही है, आपको फायदा हो रहा है, आपका कैश बढ़ रहा है। जब आप गुड्स सेल आउट करते हो तो गुड्स सेल आउट करते वक्त आपका एक असेट कम होता है जो क्या होता है स्टॉक, और एक बढ़ता है जो कि होता है कैश, लेकिन जो फायदा होता है उसे हम कैपिटल में बढ़ाते हैं, मतलब जो भी फायदा होगा वो कैपिटल में आना है। रेंट रिसीव्ड एक फायदा है, जैसे इनडायरेक्ट इनकम है और नॉन कोर इनकम भी बोलते हैं, इसके दो नाम होते हैं, इनडायरेक्ट इनकम और नॉन कोर इनकम। नॉन कोर क्या? ये हमारी कोर एक्टिविटी से रिलेट नहीं करता। अब कहोगे कोर एक्टिविटी क्या है? कोर एक्टिविटी वो है जिसमें बिजनेस डील करता है, जिस गुड्स में या जिस बेसिस पे बिजनेस बना हुआ है। बिजनेस अलग अलग तरीके के होते हैं, किसी का मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से होता है, किसी का सर्विस प्रोवाइडर होता है, कोई सर्विस प्रोवाइड कराता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है। सबके पर्पस अलग अलग हैं बिजनेस के, और बिजनेस कई तरीके से किया जा सकता है, इसीलिए हर बिजनेस के लिए कोर एक्टिविटी अपनी अपनी होती है, अलग अलग। यहाँ पे नॉन कोर एक्टिविटी से मतलब ये एक इनडायरेक्ट इनकम आई, उससे प्रॉफिट हुआ तो उससे इसकी कैपिटल बढ़ी और कैश बढ़ा। समझ गए होगे। थर्ड है एक्रूड इंटरेस्ट, ये पॉइंट समझने का है, ये अभी फिलहाल एट लास्ट 11 क्वेश्चन में आके मिला है हमें वर्ड एक्रूड इंटरेस्ट। बाकी से आप पहले मिले जुले हैं लेकिन ये एक्रूड इंटरेस्ट फिलहाल ही आया है। एक्रूड इंटरेस्ट क्या है? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। आपने सर्विस प्रोवाइड करा दी लेकिन आपको पैसे नहीं मिले, आपने काम कर दिया किसी का लेकिन उसने आपको रुपए नहीं दिए अब तक, तो यहाँ पे एक असेट बढ़ाओगे एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। असेट में कितने डालने हैं? एक्रूड इंटरेस्ट में आपको 500। अब यहाँ आपने 500 लिख दिए, कैपिटल में भी 500 लिख दिए जाएंगे। जैसे हम आउटस्टैंडिंग में दिखाते थे ना कि हमारा खर्चा तो होना है बाद में, इसलिए हम कैपिटल में से माइनस करते थे और यहाँ पे क्रेडिटर के नाम से या वेंडर फॉर असेट्स के नाम से दिखा देते थे जो भी असेट परचेज करते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या है? एक्रूड इंटरेस्ट, मतलब आपको इंटरेस्ट मिलनी है, बाद में मिल जाएगी, इसलिए आपने कैपिटल में अभी से ऐड कर दी, अपनी कैपिटल बढ़ा दी कि ये तो मेरे को मिलनी है, पक्की है ये तो। इसका कर देते हैं पहले टोटल, ये हो गया आपका 62,000 प्लस 500, यह आया 62,500। फोर्थ ट्रांजैक्शन है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1000, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या है? यहाँ पे आपने क्या था, यहाँ पे आपने सर्विस प्रोवाइड करा दी एक्रूड इंटरेस्ट में लेकिन आपको पैसे नहीं मिले। यहाँ पे क्या है? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस में आपने सर्विस प्रोवाइड नहीं कराई फिर भी आपको एडवांस में पैसे। ऐसा पहले तो लायबिलिटी दिखाएगा क्योंकि इसने अभी उस बंदे का काम नहीं किया,
जिसने इसे कमीशन एडवांस में दे दी है उस बंदे का अभी तक इसने काम नहीं किया, उसने तो एडवांस पेमेंट करा, इसे काम उसका करना है अभी भी। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, या फिर लिख दो एडवांस कमीशन। तो ये आप लाइबिलिटी में दिखाएंगे क्योंकि अभी तक आपने इसका काम नहीं किया है। ये एडवांस इनकम है आपकी। अमाउंट कितनी है, अमाउंट है 1000। ये 1000 यहाँ आया और ये 1000 यहाँ पे कैपिटल में ऐड हो गया, नहीं ये 1000 आपका कैश में ऐड हो गया क्योंकि कमीशन आपके पास आ गई है। अब ये हो गया 63,000 और ये हो गया 500, ये हो गया 62,500 प्लस 1000। लास्ट ट्रांजैक्शन है 5th, इसमें क्या दे रखा है, अमाउंट विदड्रॉन 5000। ड्राइंग डाल देता हूँ सीधे सीधे, अमाउंट विदड्रॉन 5000, 5000 रुपये निकाले गए हैं बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो 63 में से 5 गए तो ये हो गया 58,000 प्लस 500 और ये हो गया 62 में से 5 गए 57,500 प्लस के 1000, तो ये हो गया 58,500 और यहाँ आ गया 58,500। तो यहाँ पे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो अब मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको शो हो रहा होगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस की कमेंसमेंट हुई, पेड रेंट इन एडवांस, आपने एडवांस में रेंट दे दिया है। परचेज गुड्स फॉर कैश 5000 एंड ऑन क्रेडिट 2000, आपने गुड्स खरीदे कैश में और कुछ उधारी में भी खरीदे ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8000 कॉस्टिंग 4000, आपने गुड्स बेच दिए कैश में 8000 के जिनकी कॉस्ट थी 4000, मतलब आपको 4000 का प्रॉफिट हुआ है। पेड सैलरी 450 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग बीइंग 100, आपने सैलरी पे कर दी 450 रुपये और उसमें से कुछ अभी बाकी है जो आपको बाद में देनी पड़ेगी, आउटस्टैंडिंग है 100 रुपये की। बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़ 3000, आपने मोटरसाइकिल अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदी है, वो आपकी ड्राइंग हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं इसे। स्टार्टेड बिजनेस कैश 10,000, स्टार्टेड बिजनेस 10,000 कैपिटल 10,000, उसके बाद पेड रेंट इन एडवांस तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अमाउंट कितनी है 300 रुपीज़। पहले तो कैश में से माइनस करो, आपने कैश ही दिया होगा ऑफकोर्स उसे। यहाँ लिख दो प्रीपेड रेंट, पहले से दे दिया आपने, अभी तक आपको उसका बेनिफिट नहीं मिला है लेकिन आपने उसे पहले से पे कर दिया तो आपके असेट में आएगा ये 300 रुपीज़। यहाँ रखे, ये हो गया 9700 प्लस के 300 और ये आ गया आपका 10,000। थर्ड है, थर्ड ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फॉर कैश 5000 एंड ऑन क्रेडिट 2000, परचेज गुड्स। अब इसे एक बार में करेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस में हम अलग अलग करके दिखा रहे थे लेकिन इसे एक साथ करते हैं हम पूरे ट्रांजैक्शन को। कैश में 5000 के, क्रेडिट में 2000 के, टोटल स्टॉक आया आपका 7000 का। 5000 का कैश में से आया था, कैश में से माइनस कर दिए। 2000 का क्रेडिट में आया था तो क्रेडिटर नाम से लिख दिए 2000 रुपये। समझ में नहीं आया क्या भाई, जल्दी जल्दी बोल दिया मैंने। अरे भाई 5000 के गुड्स कैश में आए थे, कैश में से माइनस कर दिया, कैश गया होगा। 2000 के क्रेडिट में आए थे, क्रेडिटर नाम से चढ़ा दिए, उनके पैसे जाने अभी दिए नहीं है। टोटल कितना हो गया स्टॉक आपके पास 7000 का। तो यहाँ हो गए आपके पास 4700 प्लस के 300 प्लस के 7000 और ये हो गया 10,000 प्लस के 200। ये 5 7 और 5 12 12। फोर्थ ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8000 कॉस्टिंग 4000। यहाँ रखते हैं हम सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 4000, 8000 में बेच दिए। 8000 आप कैश में जोड़िए, आपके पास कैश आया होगा। 4000 स्टॉक में से माइनस कर दीजिए, आपके पास से 4000 के गुड्स चले गए लेकिन आपने बेचे 8000 में 4000 का आपको प्रॉफिट हो गया। ये आया आपके पास 12700 और ये हो गया आपके पास 300, ये हो गया 3000
और ये 14 और ये 2000, 15, 16, 3, 12, 13, 3, 16। फिफ्थ ट्रांजेक्शन है पेड सैलरी 450 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग बीइंग 100। पेड सैलरी 450 तो कह रहा है आपने सैलरी पे कर दी, कैपिटल में से 450 माइनस कर दिया। फिर कह रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग है 100 की, बाद में उसे रुपए तो देने हैं, कैपिटल में से माइनस करो, लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी डालो और इसके अंदर 100 रुपये लिख दो। सिंपल। काफ़ी क्वेश्चंस में कर चुके हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग वाला, अगर इस वीडियो में समझ में ना आए तो प्रीवियस में देख लेना, क्योंकि भाई वीडियो लेंदी हो जाती है, फिर आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हो, मेरे को ऐसा लगता है। कमेंट करके बता दो करो भाई पूरी वीडियो देखते हो तो। ये हो गया आपका 12,250 प्लस के 300 प्लस के 3000, 4, 5, 6, 3, सही है। 14,000 में से आपको 550 माइनस करने हैं, 13,450, और फिर है आपका 2000, और फिर है ये आपका 100 जो कि था आउटस्टैंडिंग सैलरी। सिक्स्थ है बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़। सिक्स्थ में क्या है, ड्राइंग हो रही है, सिंपल ड्राइंग है, यहाँ तो ड्राइंग डाला, अमाउंट क्या दे रखी है 3000, कैश में से 3000 माइनस करे और यहाँ से भी 3000 माइनस कर दिए। ये कितना निकल के आया आपके पास 9,250 प्लस 300 प्लस 3000, और ये निकल के आया आपके पास 10,450 प्लस 2000, और ये हो गया प्लस 100। लास्ट टोटलिंग करते हैं इसकी, 9 और 3 12, 12,250, 12,550, ये 5 है, 12,550, 10, 11, 12, 12,550। सो दैट्स कंप्लीटेड। हमारी अकाउंटिंग की इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।